हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और हमारे चैनल का ये खुसूसी प्रोग्राम GHMC अनकट। जी हां नाजरीन, रोज़ 12 बजे हम ये प्रोग्राम आवाम के खातिर पेश करते हैं। इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद है कि आवाम के तासुरात को बिना सेंसर किए हुए हम यहाँ पर पेश करते हैं, ताकि हुकूमत और कायदीन इन तासुरात को अमल की शक्ल दे। यही हमारा मकसद है। आज हम बात करते हैं इलेक्शन की। जी हाँ, और वैसे तो रोज़ ही बात करते हैं इलेक्शन की, लेकिन आज ख़ास बात यह है कि पोलिंग की तारीख करीब आ रही है। नाजरीन, 2 फरवरी को GHMC की पोलिंग है और इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है, यानी कि 31 जनवरी को इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी और 2 फरवरी को पोलिंग होगी। वक्त बहुत कम है। डिसाइड आपको करना है कि किसे वोट डालेंगे। वोट ज़रूर डालिए, चाहे आप कैंडिडेट को चाहें या ना चाहे, अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। नाजरीन, आज मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूं कि पहले हम हमारे नुमाइंदों की जानिब से कुछ डिवीज़न से लाए गए अवामी तासुरात को देखेंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद हम बात ज़रूर करेंगे हमारे हैदराबाद के नौजवानों के दिलों की धड़कन जो कहलाए जाते हैं, शेर दक्कन जिसका खिताब है। जी हाँ, मेरा मतलब है अकबरुद्दीन अवैसी साहब। जी हाँ, जिन्हें खिताब मिल चुका है नौजवानों की तरफ से, शेर दक्कन। इनकी आवाज़ का मैं खुद फ़ैन हूँ, इनके जज्बे का मैं खुद फ़ैन हूँ। इनके बारे में आप ज़रूर बात करेंगे हम। आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं एक तारीफ़ कर रहा हूँ। हक़ बोलना मेरा काम है, हक़ मैं ज़रूर बोलूँगा और आवाम के सामने खुलासा ज़रूर करूँगा। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। थोड़ा आवाम के तासुरात हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शेर दक्कन की। कचरे के ढेर, ड्रेनेजों का गंदा पानी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट ना के बराबर का आए दिन हादसात और खतरे का हादसात का अंदेशा वहाँ पर लगा रहता है। और पिछले जो हमारे कॉर्पोरेटर थे वो पार्टी छोड़ के अब जो कांग्रेस से ज्वाइन किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीदें वापस की जा सकती है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने पिछले दौर में क्या किया और अब आने वाले दौर में क्या करेंगे, जहाँ पर हर बलदिया के हर मसाइल जो आवाम के लिए एक तकलीफ का बायस बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी मसला रोडों पे कई जगहों पे गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। और इसके अलावा कई गाड़ियों को नुकसान होते रहते हैं और मच्छरों की कसरत इतनी है कि डेंगू जैसी बीमारियों में कई लोग मुब्तला हो चुके हैं। तो हमारे कॉर्पोरेटर चाहे जो भी डिवीज़न के रहें और कोई भी असेंबली के रहें, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो मुंतखब होने के बाद बराए मेहरबानी वो अपने दूसरे मसरूफियात जैसे इनाग्रेशन का मसला है और कहीं मकान अगर बन रहा है तो फौरी चले जाते हैं। मकान आपको अगर बनाना है तो फौरी हमें कुछ मुआवजा दे, वरना मकान ना बनाए। ये चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए अवामी मसाइल पे ध्यान दें, अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करें। शायद हो सकता इस दौर में ये हुकूमत में या अब जो पार्टी से वाबस्ता हुए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, इस तरह से कई पार्टी के लोग ये बल्दिया इलेक्शन में ये पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से वो पार्टी में छलांग लगा के जा चुके हैं। अब जो भी पार्टी से वो दोबारा मुंतखब होंगे तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने मसाइल पे, अवामी मसाइल पे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करें। देखिए भाई, इससे पहले 5 साल के लिए कैंडिडेट को जीता है, जीतने के बाद जो जाके बैठ गया, अब तक आया नहीं। इधर बस्ती में पानी की सहूलत नहीं, कालवे की सहूलत नहीं, कोई दर्द फरियाद कोई सुनने वाला ही नहीं।
जिताए। जिताने के बाद उन्हें अपने मुकाम पे जाके बैठ के इधर आया नहीं, देखा नहीं, कुछ करा नहीं। अब तक कोई गए दाद फरियाद लेके तो भी नोवेयर करे, ऐसा कर दिया। लेकिन अब की बार तो हम नए कैंडिडेट को चुनना है, चाहे कोई भी हो, क्या भी हो। शेर गली है, ओल्ड बोइनपल्ली 119 डिवीज़न ओल्ड बोइनपल्ली है। और इस बार नया कैंडिडेट, कोई पार्टी का भी कोई नया कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट को चुन लेने का इरादा कर चुके हैं बस्ती से। और हमारे ये तकालीफ है, पानी का इंतज़ाम नहीं, टाकी बनाए, टाकी में पानी ख़तरा भरने, कालवे सही नहीं और मोरियाँ सही नहीं, कुछ सही नहीं। और यहाँ पे सलम इलाका है, कोई लापरवाही है, सलम की कोई देखभाल नहीं, खाली वोटों के खुद आना, वोटा पूछना, वोट ले लेने के बाद बस चले जाना। अब सलम इलाका याद आता, बस्ती गरीबों की बस्ती याद आती, मैं हूँ, ये हूँ, वैसा है, कुछ करने का नाम नहीं है। अब की बार तो नई कैंडिडेट को चुनना है, नई हुकूमत लाना है और हमारे मसाइल उसके सामने रख के हमारे मसाइल को ये कर लेके हम नए कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे। पुराना कैंडिडेट का नाम क्या? पुराना कैंडिडेट का नाम मुद्दम नरसिम्हा है और प्रजा राजम से जीत के कांग्रेस में गया, कांग्रेस से जीत के फिलहाल टीआरएस से ठहरा, उसका कोई भरोसा नहीं है। और हम एक सोचे एक हो रहा हो, इसलिए अब के बार हम नए कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। शेर गली में छे बाबा, ये देखो ऐसा पानी का सब ये प्रॉब्लम है। देखो वो कचरा देखो कैसा रहता है, चिक्कड़ देखो कैसा रहता है। रोड़ा नहीं है 5 साल से रोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो ये चिक्कड़ कैसा है, दिख रहा ना। आपके लीडर कुछ काम करे थे, आए थे इधर? आए परसों तक वो कौन है, बालराम बोल का था ना, उन्होंने आए थे, वो डेनी जब बिठा दिए, बिठाए जब से देखो यही चाल है। 5 साल में कभी भी नहीं है अभी तक, आखिरी में है क्या? तुम कौन है क्या है क्या हमारे मालूम ही नहीं। आए नहीं तो मालूम। हाँ सही बात है नहीं आए तो तब नहीं आए बोले। అది చేరగలండి. మేము ఇక్కడ 30 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నామండి. డ్రైనేజ్ అయింది కానీ సౌకర్యం కరెక్ట్ లేదండి. మొత్తం వాటర్ ప్రాబ్లం అవుతుందండి. రోడ్డు మీద చూడండి మొత్తం లీకేజ్ ఉందండి. మోరీలు దగ్గర తీయడం లేదండి. ఊడ్చడం మాత్రం 1 మంత్ ఒకసారి 2 మంత్స్కి ఒకసారి ఊడ్స్తారండి. డైలీ ఊడండి. लीडर भी नहीं आता, कोई भी नहीं कर रहा है। 5 साल तक हमको देखना है। ये ट्रांसफर भी बीच में हो गया, हमारा को बहुत तकलीफ में रहा। बच्चों लोग खेलने भी प्रॉब्लम हो रहा है। बाजू दीवार है, दीवार के बाजू लगा सकते हैं। रोड भी बड़ा है राइट साइड को, कोशिश करके वो बाजू बनाना अच्छा है। आपके यहाँ का लीडर कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, मालूम है आपको कुछ? हाँ मालूम है। क्या नाम है उनका? मुद्दम। कभी आपसे मिलने आया इस दिनों में? इधर नहीं आता, इधर नहीं पता ही नहीं आपको। इलेक्शन 5 साल हो गए, इसके पहले इसके बाद में कभी तक आया? कभी नहीं। 2 महीने से ऐसे चाहे वास्ते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएचएमसी का खास प्रोग्राम अनकट। अब तक हमारे इस प्रोग्राम ने आपने देखा है, अवाम के कुछ तासुरात हमने पेश किए हैं। नाजरीन, मैं आज कॉल्स भी लूँगा और हमारे नाजरीन से बात भी ज़रूर करूँगा। स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। इससे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि हम आज बात करते हैं हमारे शहर के शेर दक्कन। जी हाँ नाजरीन, शेर दक्कन जिसे कहा जाता है अकबरुद्दीन अवैसी साहब, नौजवान दिलों की धड़कन, हैदराबाद के नौजवानों की धड़कन। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की एक आवाज़ पर हमारे नौजवान मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। सियासत इनके खून में है, सियासत इन्हें सिखाई नहीं गई है, ये पैदाइशी जानते हैं सियासत। इनकी आवाज़ आज दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ तक कि मैं खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब के स्पीचेस का फ़ैन हूँ। उनकी स्पीच मैं खुद सुनता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है, जज्बाती स्पीच रहती है। लेकिन आजकल आप समझ रहे होंगे कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ में कर रहा हूँ। हक बोलने से मैं नहीं डरता, मैं हक बोल रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजकल एक वीडियो वायरल चल रहा है, एंड्रॉयड के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऐसे इंटरनेट साइट्स पे आजकल एक वीडियो वायरल चल रहा है। ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है,
ये जलसे मैंने मुनक़िद नहीं किए हैं, ये अल्फाज मेरे कहने पर नहीं कहे गए हैं। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो के तारुख से कुछ खुलासा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आवाम के लिए करना ज़रूरी है। पहले हम वीडियो देखते हैं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे गुनहगारों को नेक रास्ते पर ला दे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, और कुछ नहीं करूंगा। और ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको ऐसी हिदायत दे कि वो आइंदा कभी अपने जाती अना और दुनियावी इख्तियार के लिए अपने घरों की इज्जतों को बाजारों में न लाए। तुमको झगड़ा था, तुम लड़ लेना था, तुमको इख्तिलाफ था, तुम आ जाना था। अरे लानत है ऐसे इख्तियार की लालच जो अपने घर के बीवी को बाजारों पे लाने पे मजबूर कर दे। नहीं, अल्लाह उनको नेक हिदायत। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मेरे शौहर ने घर की इज्जत को बाहर निकाल दिया है, इन्हें मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इज्जत के हकीकी मायने क्या हैं। वो जाने तो हरगिज नहीं कहते। यकीनन अगर कोई दीनदार, वफादार, पाबंद शरीयत शख्सियत मेरे शौहर पर इल्जाम आयद करती तो मैं जरूर इसका जवाब देती। लेकिन इल्जाम आयद करने एक या दो चंद या 100,000 नहीं बल्कि लाखों करोड़ अवाम को धोखा देने वाली दोगला खाइदीन है, जिनका जवाब देना मुझे किसी जैसी पाबर्दा खातून को जेब नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे शरीयत के इस्लाम के मुताबिक हुआ था और मेरे वालिद ने मुझे इज्जत के साथ डोली में रवाना किया था। हमारी जिंदगी का आगाज अपने घर में हुआ था और आज भी मैं अपने मरहूम खुसर के घर में रहती हूँ। मेरे पास आज भी मरहूम सदर मजलिस का एहतराम है, क्योंकि वो गैरियतमंद बाप थे। बाकी तफसीलात आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई ये समझता है कि मोहम्मद गौस की बीवी मैदान सियासत में आती है तो घर की इज्जत बाहर निकल रही है, तो इसे मैं ये समझाते हुए आगे बढ़ूं कि मैं अपने एक नहीं 2 महरम के साथ मैदान इंतखाबात में हूँ, जबकि तुम लोगों ने जिन्हें बाहर निकाला है वो तनहा है। कल जब वो काउंसलर में बैठेगी तो पता नहीं किसके साथ। अगर आपकी दुआएं और साथ रहेगा तो काउंसलर में मेरे एक जानिब शौहर होंगे तो दूसरी जानिब मेरा लख्ते जिगर। अगर तुम्हारे पास पाबर्दा खातून का मैदान सियासत में आना घर की इज्जत निकालना है तो तुम सिर्फ मोहम्मद गौस उम्मीदवार पर पुल या मुझे गाली नहीं दे रहे हो, बल्कि इन तमाम खवातीन को गाली दे रहे हो जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, और इनमें खुद तुम्हारी पार्टी की खवातीन शामिल है। मैं बस आपके हक में एक दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ने आपको जो जिंदगी अता की है इसी कदर करने की तुम्हें तौफीक अता। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे गुनहगारों को नेक रास्ते पर ला दे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, और कुछ नहीं करूंगा। और ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको ऐसी हिदायत दे कि वो आइंदा कभी अपने जाती अना और दुनियावी इख्तियार के लिए अपने घरों की इज्जतों को बाजारों में न लाए। तुमको झगड़ा था, तुम लड़ लेना था, तुमको इख्तिलाफ था, तुम आ जाना था। अरे लानत है ऐसे इख्तियार की लालच जो अपने घर के बीवी को बाजारों पे लाने पे मजबूर कर दे। नहीं, अल्लाह उनको नेक हिदायत। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मेरे शौहर ने घर की इज्जत को बाहर निकाल दिया है, इन्हें मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इज्जत के हकीकी मायने क्या हैं। वो जाने तो हरगिज नहीं कहते। यकीनन अगर कोई दीनदार, वफादार, पाबंद शरीयत शख्सियत मेरे शौहर पर इल्जाम आयद करती तो मैं जरूर इसका जवाब देती। लेकिन इल्जाम आयद करने एक या दो चंद या 100,000 नहीं बल्कि लाखों करोड़ अवाम को धोखा देने वाली दोगला खाइदीन है, जिनका जवाब देना मुझे किसी जैसी पाबर्दा खातून को जेब नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे शरीयत के इस्लाम के मुताबिक हुआ था और मेरे वालिद ने मुझे इज्जत के साथ डोली में रवाना किया था। हमारी जिंदगी का आगाज अपने घर में हुआ था और आज भी मैं अपने मरहूम खुसर के घर में रहती हूँ। मेरे पास आज भी मरहूम सदर मजलिस का एहतराम है, क्योंकि वो एक गैरियतमंद बाप थे। बाकी तफसीलात आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई ये समझता है कि मोहम्मद गौस की बीवी मैदान सियासत में आती है तो घर की इज्जत बाहर निकल रही है, तो इसे मैं ये समझाते हुए आगे बढ़ूं कि मैं अपने एक नहीं 2 महरम के साथ मैदान इंतखाबात में हूँ, जबकि तुम लोगों ने जिन्हें बाहर निकाला है वो तनहा है। कल जब वो काउंसलर में बैठेगी तो पता नहीं किसके साथ। अगर आपकी दुआएं और साथ रहेगा
रहेगा तो काउंसलर में मेरे एक जानिब शौहर होंगे तो दूसरे जानिब मेरा लख्ते जिगर। अगर तुम्हारे पास पापर्दा खातून का मैदान सियासत में आना, घर की इज्जत निकालना है तो तुम सिर्फ मोहम्मद गौस उम्मीदवार पर आपको या मुझे गाली नहीं दे रहे हो, बल्कि इन तमाम खवातीन को गाली दे रहे हो जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, और इनमें खुद तुम्हारी पार्टी की खवातीन शामिल है। मैं बस आपके हक में एक दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ने आपको जो जिंदगी अता की है इसी कदर करने की तुम्हें तौफीक अता। दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे गुनहगारों को नेक रास्ते पर ला दे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, और कुछ नहीं करूंगा। और ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको ऐसी हिदायत दे कि वो आइंदा कभी अपने जाती अना और दुनियावी इख्तिदार के लिए अपने घरों की इज्जतों को बाजारों में न लाए। तुमको झगड़ा था, तुम लड़ लेना था, तुमको इख्तिलाफ था, तुम आ जाना था। अरे लानत है ऐसे इख्तिदार की लालच जो अपने घर के बीवी को बाजारों पे लाने पे मजबूर कर दे। नहीं, अल्लाह उनको नेक हिदायत। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मेरे शौहर ने घर की इज्जत को बाहर निकाल दिया है, इन्हें मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इज्जत के हकीकी मायने क्या हैं वो जाने तो हरगिज नहीं कहते। यकीनन अगर कोई दीनदार, वफादार, पाबंद शरीयत शख्सियत मेरे शौहर पर इल्जाम आयद करती तो मैं जरूर इसका जवाब देती, लेकिन इल्जाम आयद करने एक या दो चंद या 100,000 नहीं बल्कि लाखों करोड़ अवाम को धोखा देने वाली दोगला खाइदीन है, जिनका जवाब देना मुझे किसी जैसी पाबर्दा खातून को जेब नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे शरीयत के इस्लाम के मुताबिक हुआ था और मेरे वालिद ने मुझे इज्जत के साथ डोली में रवाना किया था। हमारी जिंदगी का आगाज अपने घर में हुआ था और आज भी मैं अपने मरहूम खुसर के घर में रहती हूँ। मेरे पास आज भी मरहूम सदर मजलिस का एहतराम है क्योंकि वो एक गैरियतमंद बाप थे। बाकी तफसीलात आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई ये समझता है कि मोहम्मद गौस की बीवी मैदान सियासत में आती है तो घर की इज्जत बाहर निकल रही है, तो इसे मैं ये समझाते हुए आगे बढ़ूँ कि मैं अपने एक नहीं 2 महरम के साथ मैदान इंतखाबात में हूँ, जबकि तुम लोगों ने जिन्हें बाहर निकाला है वो तनहा है। कल जब वो काउंसलर में बैठेगी तो पता नहीं किसके साथ। अगर आपकी दुआएं और साथ रहेगा तो काउंसलर में मेरे एक जानिब शौहर होंगे तो दूसरे जानिब मेरा लख्ते जिगर। अगर तुम्हारे पास पापर्दा खातून का मैदान सियासत में आना, घर की इज्जत निकालना है तो तुम सिर्फ मोहम्मद गौस उम्मीदवार पर आपको या मुझे गाली नहीं दे रहे हो, बल्कि इन तमाम खवातीन को गाली दे रहे हो जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, और इनमें खुद तुम्हारी पार्टी की खवातीन शामिल है। मैं बस आपके हक में एक दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ने आपको जो जिंदगी अता की है इसी कदर करने की तुम्हें तौफीक अता। वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। नाजरीन, अभी आप जो वीडियो देख रहे थे हमारे चैनल पे, ये मेरा बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ जलसा नहीं है, ना ही मेरा क्रिएट किया हुआ बयान है। ये वीडियो आजकल बहुत वायरल चल रहा है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है और कई लोगों के टेलीफोन्स में भी है, स्मार्टफोन्स। मैंने ये वीडियो आज इस प्रोग्राम में इसलिए पेश किया है कि बहुत से हमारे ऐसे नाजरीन हैं, शायद हो सकता है उनके पास स्मार्टफोन्स ना हो, लिहाजा ये ऐप्स के थ्रू नहीं आया हो, इंटरनेट की सहूलत ना हो, इंटरनेट में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ये मेरा फर्ज बनता है, एक पेशावर जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं खुलासा करूं। मैं तनकीद नहीं करूंगा, इसलिए कि ये वीडियो पर सिर्फ खुलासा जरूर करेंगे। क्या इस्लाम में ख्वातीन के हुकूक नहीं है? बिल्कुल है। इस्लाम खुद ख्वातीन का हुकूक देता है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब काबिल लीडर, ग्रेट स्पीकर, मैं खुद उनकी आवाज का फैन हूं, मैं खुद उनके जलसे सुनता हूं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी बेसिक लेवल से ऊपर आया हूं। अकबर साहब की मेरी बहुत पुरानी पहचान है, मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन खुलासा करना जरूरी है क्योंकि खुलासा नहीं होगा तो आवाम को मालूम नहीं होगा। जैसा कि हमने ये वीडियो 2-3 बार रिपीट किया है, इसलिए रिपीट किया है कि आवाज खुली तरह समझ सके, अकबर साहब की आवाज समझ सके। दूसरे सेगमेंट में जो थी वो थी मोहतरमा गौस साहब की अहलिया, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं।
ये अल्फाजों की जंग चल रही है। हर इलेक्शन में अल्फाजों की जंग चलती है, हेल्दी इलेक्शन होता है। क्या ख्वातीन के हुकूक नहीं है कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें? अकबर साहब ने कह दिया कि गौस साहब की अगर पार्टी से दुश्मनी हो तो मैदान में अकेले आना था, अपने घर की इज्जत को नहीं लाना था। ये अकबर साहब की राय है, उन्होंने जलसे आम में कहा है, ठीक है। क्या MIM पार्टी से ख्वातीन हिस्सा नहीं ले रही हैं? इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, वो भी किसी की इज्जत है, वो भी किसी की अहलिया है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। MIM पार्टी से हिस्सा लेने वाली ख्वातीन की भी इज्जत है। क्या अकबर साहब आपने ये नहीं सोचा कि फलाने शख्सियत पर तनखीद करने से पहले ये सोचे कि MIM में भी ख्वातीन हिस्सा ले रही हैं? नहीं ले रही हैं? अगर नहीं ले रही हैं तो मेरा कान पकड़िए। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? क्या ये वीडियो झूठ है? ये हमने नहीं बनाया है, ये हम जब वायरल ये हो रहा था फोन्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, हमने इसे देखा और ये मैंने चाहा कि हमारी आवाम में इसका खुलासा होना जरूरी हो। ख्वातीन का हक इस्लाम खुद देता है, उन्हें कॉन्टेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। शायद डिक्टेटरशिप में हो सकता है लेकिन जमहूरियत में नहीं हो सकता। और मैं ये भी खुलासा कर दूं कि गौस साहब की अहलिया ने जो स्पीच पढ़ी है, जैसा कि वीडियो में मैंने भी देखा है, उन्होंने ये अपने अल्फाज नहीं कहे हैं, शायद कोई उन्हें लिख कर दिया है, वही अल्फाज उन्होंने पढ़े हैं, ऐसा इस वीडियो में महसूस हो रहा है। तो मैं उन्हें भी एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूं कि जिन अफराद ने ये लिखा है, लिखते वक्त जरा सोचिए मेरे भाई, महरम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, महरम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। महरम इस्लाम में सिर्फ हज और उम्रा का लफ्ज है। हज और उम्रा में ख्वातीन महरम के साथ जाना है। ये जमहूरियत में इंतखाबात में महरम का वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। जो जैसा लिख के दिया वैसा मत पढ़िए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ये अल्फाजों की जंग से क्या आवाम कंफ्यूज नहीं होगी? जरूर कंफ्यूज होगी। लोग ये समझेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, इन्हों उन पर तनखीद, इन्हों उन पर तनखीद। क्या है, तनखीदों का सिलसिला चलता रहेगा या आवाम की भी कोई तरक्की होगी? ये मेरा मानना है। ख्वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, जरूर लीजिए इलेक्शन में और आवाम के लिए काम करिए। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जरा ऊंचा बात करिए, कहां से बात कर रहे हैं? कॉल शायद कट गया है, तो हम हमारी बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। जज्बाती लीडर। हेलो जी, बोलिए, कहां से मोहतरमा? वालेकुम सलाम, बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग बोराबंडी से बात कर रहे हैं। जी बोलिए, बोराबंडी से। वही हम लोग लोन को अकबर भाई के पास आए तो लोन में नहीं दिला रहे ना हमारे। अकबर साहब लोन नहीं दिला रहे? हाँ, लोन क्या तो जाके हम लोग पूछे, हमारे शोहर की तबीयत खराब है, उन्होंने हैंडीकैप है और हम लोग कुछ कारोबार करने के बोले तो फिर अब हमारे पास लोन पैसे भी उससे भी नहीं है बोल के लोन के बारे में गए तो उधर क्या जाओ बोल के बोले, जब हमारे साथ मिलने भी नहीं दिए, उनसे अकबर भाई से मिलने भी नहीं दिया हमारे। अकबर साहब जरूर मिलते हैं दारुसलाम पे, 11 से 2 बजे तक वो रोज बैठते हैं। तो कब मिलते हमको?
तो इलेक्शन चल रहा, शायद अम्मा मेरे को नहीं मालूम, वो इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत बिजी है, उन पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है। आप इलेक्शन के बाद जाइए, उनको बोलिए अकबर साहब एक हमदर्द इंसान है, जहां तक मैं जानता हूं। वो अपने जेब से निकाल के पैसे देते हैं, ऐसा देखा हुआ हूं मैं। आप जरूर इलेक्शन के बाद जाइए, जरूर मिलिए उनसे। इलेक्शन के बाद आप जाकर जरूर अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मिलिए। मेरा मानना है, मेरा भरोसा है कि आपका मसला जरूर हल होगा, लेकिन आप अकबरुद्दीन अवैसी साहब से डायरेक्ट मिलिए, बीच में किसी से मत मिलिए। खुदा हाफिज। जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं अकबर साहब का। जो हक है, हक की बात कहना मेरा फर्ज है, मैं वो काम कर रहा हूं। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बोलिए साहब। जरा ऊंचा बात करिए, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, कॉल शायद डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं लाइन कंटिन्यूएशन रहने की वजह से। ट्राई करते रहे, जरूर हम बात करेंगे। हेलो जी मोहतरमा, कहां से बोल रहे हैं? तालाब कट्टे से जी, बोलिए। जी ये मैं इनसे जलसे में अकबर भी बोले थे जी, घरों की इज्जत को बाजार में लाके खड़ा करे, झगड़ा करना था तुम अकेले करना था। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? औरतों को बोलना, तमाम औरतों को, एक औरत को बोलना, तमाम औरतों को बोलना होता है। औरत की इज्जत तो औरतों की इज्जत ठीक है, हर पार्टी तो इधर से उधर चेंज होते रहती है। तो ये वो भी तो किसी दूसरी पार्टी के जो औरतें ठहरे हैं, वो भी तो किसी की माँ बहन बीवी है। मैं जी हाँ, हमला हुआ, दिन रात औरतें उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल, अकबर साहब के हमले के बाद औरतें ही दुआ करें। नहीं, यही औरतों को लानत कह रहे हैं जी। ये कोई बात है? अकबर भाई उनकी पार्टी में टिकट दिए ना, उन्होंने क्यों दी औरतों को टिकट? बोलो आप। जी हाँ, मैं यही खुलासा करने के लिए आज खास तौर पे ये वीडियो बहुत, अभी जो आपने हमारे चैनल पे देखा है, ये वीडियो जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके शायद मैं समझता हूँ 2-3 दिन के बाद से ये वीडियो बहुत चल रहा था मार्केट में। लेकिन मैं वीडियो को जब गौर से देखा तो महसूस किया कि हमारी आवाम को ये वीडियो बताना जरूरी है। ख्वातीन का हुकूक नहीं है, ख्वातीन का हुकूक है। और ये नहीं, शायद मैं समझता हूँ अकबर साहब जज्बात में कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ और निकल गया, ऐसा हो सकता, मेरा ये मानना है, क्योंकि वो भी औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। उनकी पार्टी से खुद आधे से ज्यादा औरतें इस वक्त मुकाबले में हैं। सर वही तो बात है ना, ये कोई बात है? हर औरत की इज्जत, औरत की इज्जत, एक औरत की इज्जत जाने तो औरतों की इज्जत जाने के बराबर है। जी हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा। वो इस्लाम खुद ख्वातीन का हक देता है। पार्टी तो ये पार्टी चेंज होती, वो पार्टी चेंज होती। जी हाँ, ये कोई बात नहीं है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वही राय था, आपकी भी राय से मैं मुत्तफिक हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अभी तालाब कट्टे से मोहतरमा ने फोन किया था, शायद उन्हें मेरी राय से वो मुत्तफिक है, इसीलिए वो बात कर रहे थे। हेलो हेलो, फोन लाइन शायद डिस्टर्बेंस है, कॉल से रेगुलर आने की वजह से ये है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हसमत पेट से बात कर रहा हूँ। हसमत पेट से जी, बोलिए साहब। यही अभी जो मैं टीवी देख रहा हूँ जी, हसमत उमर साहब बोल के है जी, उन्होंने अभी अच्छा कैंडिडेट है जी। ये जो मुजम जो है जो बोल रहे हैं जी, ये वेस्ट कैंडिडेट है जी। पूरे जो सो मुसलमान वोट पूरे जो सो एमआईएम को डाल रहे हैं फिर जी। अब यही बोलने का था जी, और तकरीबन हिंदू भी जो है सो पूरे जो है एक तरफ होके जी और भाई को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी 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 जी। कौन सी पार्टी से है वो? अब फिलहाल तो जो है सो हम जो है सो टीआरएस से है जी। उमर साहब जो अब, हाँ उमर भाई जो है एमआईएम से है। अच्छा, बहुत अच्छा।
कैंडिडेट यहाँ का जो DRS से है मगर कैंडिडेट सही नहीं है जी, यही मेरा मकसद। सब जनों को जो यही बोल के जो उमर भाई को जिताने की कोशिश में लगे हुए। जी हाँ, बिल्कुल जरूर, मैं इस पे आपका जवाब दे देता हूँ। यही मैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए इसी का अवेयरनेस लाता हूँ कि कैंडिडेट अच्छा हो तो उस कैंडिडेट को चुनिए, पार्टी मत चुनिए। अभी हशमतपेट से साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा कि वो फलाने TRS पार्टी का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, हम MIM पार्टी के कैंडिडेट को जिता रहे हैं। आवाम जिसे जानती है, जो कैंडिडेट अच्छा लगा आवाम को, पार्टी मत देखिए, मजहब मत देखिए, उसे जिताइए। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मोहतरमा कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोराबंडे से बोल रहे हैं। बोराबंडे से, जी बोलिए। हम लोग क्या बोलते हैं पार्टी में काम कर रहे हैं MIM के जी, इसने के बदले हमको लोन होना बोल के आप जरा मिला हमको लिख जाके उनसे। मैं जरूर हमारे इस चैनल के जरिए, शायद हमारे MIM के कोई अगर लीडर्स ये प्रोग्राम देख रहे हो या कोई हाई कैडर वाले देख रहे हो तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बोराबंडे से ये मोहतरमा फोन कर रहे हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो MIM के लिए काम कर रहे हैं, जीतने के बाद MIM कैंडिडेट उनके लिए रोड जरूर डालें, उनके मुतालेबात को पूरा जरूर करें। मैं उनके तरफ से ये बात फिर दोहरा दे रहा हूँ, जरूर उनका काम करिए। शुक्रिया। ऐसा भी होता है कि मीडिया मीडिएटर होता है अवाम के और गवर्नमेंट के बीच में। मीडिया का काम ही है अवाम का रिप्रेजेंटेशन लेके जाके गवर्नमेंट तक रखना, मुतालिका लीडर्स तक रखना। हम वही काम कर रहे हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। आप ये जो अकबर साहब के बारे में बोल रहे हैं, हर कोई अकबर साहब वो कर रहे हैं, अकबर साहब ये कर रहे हैं, फला बोल रहे हैं जी। अकबर साहब क्या नहीं करे? जी हाँ, आप मुबारक स्कीम निकाले और 5 रुपए का खाना निकाले, कई चीजें करे गवर्नमेंट। हेलो गवर्नमेंट, हेलो जी जी, गवर्नमेंट निकाली। अकबर साहब से गवर्नमेंट मशवरा किया ना साहब? जी हाँ, जी हाँ। तो वही हर कोई बोल रहा है अकबर साहब कुछ नहीं कर रहे, अकबर साहब कुछ नहीं कर रहे बोल रहे हैं। नहीं, हर किसी के अपने अपने ख्यालात होते और आज़ाद हिंदुस्तान में एक दूसरे के ख्यालात तो इजहार करना सबका हक है ना। इसीलिए अब आप जैसा बोल रहे हैं अकबर साहब करे, ये आपका ख्याल है। आपके जैसे हजारों लोग हैं जो अकबर साहब की सपोर्ट करते हैं। कोई तनकीदें करने वाला तनकीदें भी करता है। और अभी कोई फोन करके बोले थे वो लोन का बोले थे, हाँ, तो आपने बोला अकबर साहब मुझे देते बोल के आप भी देखा, अकबर साहब देते नहीं बोले तो आपको दे दियो ना, उनके जेब से 10 से 20 लाख तो पब्लिक को बाहर देते। इसीलिए आप कहने से पहले मैं ये कह चुका हूं, क्योंकि मैं अकबर साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वो हमदर्द आदमी है आवाम के, वो अपनी जेब से पैसे देते हुए मैं खुद देखा हूं। इसीलिए आप बोलने से पहले मैं बोल दिया हूं मेरे भाई। वही आप वही बोल रहा हूँ। मैं हक की बात करने वाला हूं। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं किसी लीडर को। देखने वाले ये भी समझ रहे होंगे कि इन अकबर साहब की फेवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने अगर जैसा अकबर साहब गलत इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल करे जलसे में वो गलत है बोल के बोला। बिल्कुल, शुक्रिया। जमहूरियत में ऐसे तनकीदें फेवर की बातें होती रहती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी को जमहूरियत कहते हैं। अगर किंगडम होता तो ये अल्फाज नहीं कह सकते। हेलो, हेलो जी, हाँ जरा व्हाट्सएप के जरिए बात करना था साहब। मैं कर रहा हूँ, बोलिए। आप लाइव में बात कर रहे हैं, बोलिए, सुन रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हशमतपेट से बात कर रहा था। अभी कोई किए थे हशमतपेट से फोन? जी जी, हमारे को खाली एक छोटा काम था अकबर साहब चल रहा है, एक 10 मिनट के लिए भी हमारे को मौका हशमतपेट एक दौरा बोल के नहीं, खाली में उनका चेहरा देखिए तो बस साहब अकबर साहब का हशमतपेट की आवाज सारी उनको देखना। बस मैं आपका मैसेज इस चैनल के जरिए जरूर अकबर साहब को पहुंचा। अकबर साहब जाने चाह रहे साहब, एक बार खाली अकबर साहब हमारे हशमतपेट में खाली 10 मिनट का अपना चेहरा बता के कहते हमारे लिए भी नहीं साहब।
मैं जरूर अकबर साहब तक इस बात की इत्तला पहुंचा देता हूं। लेकिन पूरे 100 खातिन, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग उनको एक 10 मिनट के लिए देखना चाह रहे साहब अकबर साहब को। जरूर, मैं इस चैनल के जरिए शायद कोई एमआईएम के हमारे कायदीन देख रहे हैं तो अकबर साहब तक ये बात जरूर पहुंचा देंगे। मैं भी इस चैनल के जरिए अकबर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हशमत पेट की आवाम आपका चेहरा देखना चाह रही है, आपके एक चेहरे के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है, ऐसा वो हशमत पेट के साहब कह रहे हैं। अकबर साहब जरूर आप हशमत पेट विजिट करिए अपने इलेक्शन के दौरान। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, बोलिए साहब। मैं मियाँपुर हफीजपेट से बात। मियाँपुर हफीजपेट से, बोलिए साहब। जी हमारे को एक ख्वाहिश थी कि अकबर साहब यहाँ पे कभी मीटिंग के लिए या कोई चीज के लिए अभी तक यहाँ आए नहीं, उनको चाहने वाले बहुत है यहाँ पे। उनका कैंडिडेट वहां से ठहरा हुआ है? नहीं कोई ठहरा या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले कभी आए नहीं जी। इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में ठहरे थे जी। तो जब भी सिर्फ आते बोल के जो 12 बजे तक इंतजार करा के 10 बजे तक, उसके बाद कोई आए नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर जहाँ तक मेरी इत्तला है, मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आजकल इलेक्शन में शायद अकबर साहब बहुत बिजी है, क्या कि काफ़ी जिम्मेदारी है उन पे, नौजवान दिलों की धड़कन है, वो शेर दक्कन है, लिहाजा शायद हो सकता है ऐसा मेरा सोचना ये है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही। वो हमले के बाद में वो काफ़ी वीक हुए हैं, उनकी तबीयत में ठीक नहीं, ऐसा मैं महसूस हो रहा है मुझे। तो उन्हें थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है, फिर भी वो फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, हमारे न्यूज़ कवरेज भी हो रहा है। मैं ज़रूर इस चैनल के ज़रिए अकबर साहब तक ये इत्तला पहुँचा दूंगा कि हफीज़पेट भी जाएँ, हफीज़पेट की आवाम को भी एक बार आपके चेहरे का दीदार करवा दे, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज़ाद हिंदुस्तान में कुछ तनकीदें आ रही हैं, कुछ मुखालिफतें आ रही हैं। इसी का नाम हिंदुस्तान है, इसी का नाम जमहूरियत है। हेलो, बोलिए मोहतरमा, जहाँ कहाँ से बोल रहे? से बात करें जी, बोलिए अम्मा, बोलिए। साहब को हमारी बहुत बहुत दुआ है। जी अम्मा। मेरी बहुत दुआ है अकबर साहब को, उसने हमदर्द है, शायद उनके साथ मैं अल्लाह के रसूल के बाद में अकबर बहुत जान करती हूँ मैं। ये आपका ख्याल है। ये हमारे फसलान सर से मोहतरमा ने फ़ोन किया है, इन्होंने अकबर साहब को बहुत बहुत दुआएं दे रही हैं, कह रही हैं कि अल्लाह रसूल के बाद उन्हें अकबर साहब पसंद है, अकबर साहब को चाहती हैं। ज़रूर कई लोगों की दुआएं भी उनके साथ है, इसमें कोई हट जाने की बात नहीं है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। हेलो हेलो जी, बोलिए मोहतरमा, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी। हाँ, एक सवाल करना था अकबर भाई के आपसे। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बंजारा से बात कर जी, बोलिए, क्या सवाल है, बोलिए। अकबर भाई को हम सबके तरफ तो दुआ बोलिए कि उनकी सेहत अच्छी रहे, बल्कि हम लोग बहुत दुआ कर रहे हैं जी। और बोले तो ये जो इलेक्शन का मुकाम चल रहा ना अब इस वक्त जी, उन्होंने जीतना लोग की पूरा उनकी ख्वाहिश है जी। हाँ, बस इतना पैगाम जरूर 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 ये चैनल के जरिए मैं बंजारा हिल से अभी जो मोहतरमा ने कहा है कि अकबर साहब के साथ उनकी दुआएं हैं, ये इलेक्शन एमआईएम पार्टी जीतने की उन्होंने ख्वाहिश की है। शायद ये चैनल अगर कोई देख रहे हैं तो लाइव में वो खुद देख रहे हैं, वरना मैं भी अपील करता हूं लोगों से कि इनकी बात पर गौर करें। हेलो हेलो जी, बोलिए, कहाँ से बात? चंद्रायन से बात कर रहा हूँ। चंद्रायन गुट्टा जी हाँ, चंद्रायन से गोवर्धन शर्मा बात कर रहा हूँ जी। शर्मा जी बोलिए, आप तेलुगु में भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मेरे को हिंदी आती है साहब, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी में बोलिए जी। साहब मुबारकबाद देना, हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआ है ओवैसी साहब को जी। और साहब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है साहब, ये ओवैसी भाने साहब क्या है कर रहे थे साहब, मेरी
छोटी सी दुकान है चंद्राई मिट्टी के अंदर। जी। एक गाड़ी साहब एमआई में गाड़ी वाला है, रिवर्स लेके आया साहब, लाकर मेरा क्या है डब्बा डुब्बी सब तोड़ दिया साहब उन्हें। अरे अरे हाँ हाँ। मैं उसको बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा अगर इसका आप तोड़ दिए तो कैसा है? तो बोला मोहित के आदमी है, हम आपस में बातचीत करके काम कर लेंगे। बोला बातचीत का काम नहीं होता साहब, मैं थोड़ा सा छोटा सा आदमी हूँ, 300 रुपए का लगा दिया तो तकलीफ क्या, कमाई मेरी पूरी उसमें लग जाएगी। तो बोले नहीं मैं अभी लाके देता हूँ। बोले आपको अभी तक लाके नहीं दिया साहब, कुछ भी नहीं करा। अगर ऐसा अगर तो कैसा होगा बताओ? ये बहुत बुरी बात है। अगर अवैसी साहब जी गाड़ी था, मैं उसका नंबर भी आपको बता सकता हूँ। नहीं, एक काम करिए, मेरा एक मशवरा सुनिए। ये आपकी आवाज शायद अवैसी साहब तक नहीं गई हो गई। अगर अवैसी साहब तक, अकबर साहब तक भी हो या असद साहब तक भी अगर ये शिकायत जाएगी तो वो जरूर इस पर, वो साहब को जिन्होंने, जो लोग, आपका मैं कॉल कट करता हूं और मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा हूं, आप सुनिए। ऐसा अक्सर होता है, अकबर साहब, असद साहब का नाम लेकर कई लोग कई काम कर लेते हैं। जैसा कि अभी शर्मा साहब जो है वो चंद्रायन गुट्टे से फोन करे थे, कोई उनको एक्सीडेंट कर दिया, उनका डब्बा वगैरह तोड़ दिया, उनको नुकसान हुआ, उन्होंने अपना हर्जाना मंगा तो कह रहे थे कि हम अकबर साहब के आदमी हैं, हम बात करेंगे, बाद में ऐसा कहकर गए हैं। ये अक्सर अकबर साहब का ही नहीं, ये हर पार्टी के लोगों में आदत रहती है। टीआरएस के पार्टी के लोगों में रहती है, टीडीपी के लोगों में रहती है, कांग्रेस के लोगों में रहती है। जो इख्तिदार में रहते हैं उनकी ये मतलब कैटेगरी वाइज रहता है। अब मैं अपना मुंह खोलना नहीं चाहता हूं, आवाम को तकलीफ होती है। अगर कोई अकबर साहब, असद साहब का नाम लेके कह रहा है कि हम बात कर लेंगे, बहुत गलत बात है। आप ऐसा नाम बदनाम मत करिए। आप जैसे लोगों की वजह से ऐसे कायदीन का नाम बदनाम होता है, ऐसे कायदीन का। शर्मा साहब, आप जरूर अकबर साहब से मिलिए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। मैं नहीं समझता हूं कि वो उनका नाम लेकर बदनाम करने वालों की सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। मैं ओल्ड बैंक तो लिए 119 से बात कर रहा हूँ साहब। जी बोलिए साहब। व्हाट्सएप है ना साहब ये? बिल्कुल, व्हाट्सएप चैनल है। हाँ साहब, मेरे तमाम मजलिस उम्मीदवारों को जो है मेरी तरफ से दुआ है साहब, हर जगह से जो है तो इस बार कामयाब हो जाए। और असद साहब और अकबर साहब को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं अकबर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बोइनपल्ली 119 डिवीजन में जो आप ये झलक दिखाए कि कैसे बसाए साहब, आवाम बहुत बेचैन है, उनका इंतजार करे। ये हमारे तरफ से आप रिक्वेस्ट करें। जरूर जरूर कोशिश चल रही है साहब, जरूर। मैं हम सबकी दुआ है कि अकबर साहब को अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे और तमाम उम्मीदवारों को जो अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारे तरफ से बहुत बहुत दुआ है साहब। जरूर जरूर, शुक्रिया। मैं बोयनपल्ली से एक साहब ने अभी कहा, ये बहुत डिमांड आ रहा है हफीजपेट बोयनपल्ली की तरफ से, अकबर साहब का एक चेहरा देखने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश है अकबर साहब, आप ज़रूर वक्त निकाल कर इन एरियो में एक बार जाइए। अगर ये चैनल कोई एमआईएम के हमारे देख रहे हैं तो अकबर साहब तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचा दीजिए। हेलो जी, बोलिए साहब। जी बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हशमत पेट से बोलिए साहब। अकबर साहब को जी जरूर, अगर मेरी बात होगी अकबर साहब से या मुलाकात होगी तो मैं खुद बोल दूंगा, या नहीं ये चैनल अगर कोई एमआईएम के लोग देख रहे हैं तो वो जरूर अकबर साहब को इस बात की पैगाम पहुंचा दे कि हशमत पेट, हफीज पेट, बोयनपल्ली ये सिटी का आउटस्कट है, इस एरिया में अकबर साहब आप जरूर जाइए और इन आपका चेहरा देखने के लिए ये लोग तरस रहे हैं। एक बार चेहरा जरूर बता दीजिए आप। हेलो हेलो जी, बोलिए साहब। वालेकुम सलाम। ये यहाँ इधर एक मियाँपुर के आगे मेरा घर में मस्जिद नहीं, तो ये मस्जिद का एक जगह है और एक था जी।
हाँ तो उसके बाद क्या है वो मोहम्मद साहब से बोल के मजीद इधर क्या मजीद से वहाँ की आबादी मजीद से मजीद आने के वहाँ से बोलो। मैं ज़रूर बोलता हूँ, मैं ज़रूर। वैसे भी आपको अगर फुर्सत होगी तो दारुसलाम चले जाइए, असद साहब भी वहाँ मिलते हैं, अकबर साहब भी मिलते हैं, आप डायरेक्ट उनसे मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। मेरा भरोसा है, मेरा मानना है कि आपकी शिकायत ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आवाम के लिए ही वहाँ पर बैठे हैं। हेलो हेलो जी बोलिए साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, बोलिए साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बोलिए, सुनिए आ रहा है मेरी आवाज से। मैं हफीज पेट से बात कर रहा हूँ। हफीज पेट से आज बहुत कॉल से आ रहे हैं, बोलिए। ये मेरा नाम जाफर है। जाफर साहब बोलिए। मैं हफीज मेहमान का कारकुन हूँ, सबसे गुजारिश है गुजरात जाते महाराष्ट्र जाते जरा हफीज पेट के लिए भी टाइम निकालिए होती है। जरूर। मेरे अब ऐसा लग रहा है हम मैं मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, ऐसा लग रहा है शायद अकबर साहब से मैं खुद मिलकर कह दूं कि आपके इतने चाहने वाले फोन कर रहे हैं हमारे ऑफिस को, आप जाइए। यहाँ हमारा एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट से ये मसला हट जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम की ही नुमाइंदगी हम करेंगे। अकबर साहब आप जरूर इन एरियाज में जाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। जी व्हाट्सएप चैनल है, बोलिए। व्हाट्सएप चैनल है, बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हैं? तारनाका से बात कर रहे हैं। कौन सा नगर? तारनाका। तारनाका, जी बोलिए। हम वो बोलना चाह रहे अकबर भाई को, असद भाई को हमारे तरफ आपकी तरफ से मुबारकबाद दे दूं? मुबारकबाद दे दिए। जरूर दे देता हूँ। हम उनको दुआ कर रहे हैं। जरूर दुआ करिए, जरूर दुआ करिए। बिल्कुल आप दुआ करिए, आपकी दुआ अल्लाह कबूल करे, मैं भी ये चाहता हूँ। खुदा हाफिज। ये अकबर साहब के लिए बहुत डिमांड आ रहा है हमारे चैनल पर। जरूर अकबर साहब, अगर कोई एमआईएम वाले देख रहे हैं तो अकबर साहब तक ये आवाज पहुंचा दे के इन एरियाज में दौरा करें। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। मोहम्मद फहद बात कर रहा हूँ मौलाली से। मौलाली से फहद साहब बोलिए। यहाँ पर नाजिब भाई हमारे खड़े हुए हैं एमआईएम के जरिए जी। तो यहाँ पर अकबर अवेसी साहब अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि उनके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े, हमारे नुमाइंदे अच्छे हैं यहाँ पर। तो आपसे दरखास्त है कि मौलाली के लिए भेजिए अकबर साहब या असद। ठीक है, मैं जरूर। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि ये एक हमारा चैनल जरिया बन गया है कायदीन को इत्तला देने का। अकबर साहब और असद साहब के लिए सिटी के आउटस्कर्ट से बहुत डिमांड आ रहा है। शायद उनके पास वक्त की कमी होने की वजह से वो लोग इन एरियाज को नहीं जा सक रहे हैं, पुराने शहर में ही मसरूफ़ हैं। मेरी ख्वाहिश है अगर कोई एमआईएम के कायदीन या लीडर ये चैनल देख रहे हैं तो आप ज़रूर असद साहब अकबर साहब तक ये इत्तला पहुंचा दे कि व्हाट्सएप चैनल पर आपका डिमांड बहुत आ रहा है, इन एरियाज में जाइए ज़रूर, आवाम के पास जाना ज़रूरी है। हेलो वालेकुम सलाम, जी बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मासब टैंक से बात कर रही हूँ सर। मासब टैंक से, जी बोलिए। पहले मैं आप सबको हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप टीम, व्हाट्सएप चैनल सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। थैंक यू। लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल के आवाम के बारे में सोच रहे, हमारे दिल की बात आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जमाने में आवाम को कौन पूछता है? नहीं आवाम ये देखिए, मैं आपके सर जी सैल्यूट फॉर योर गट्स सर। नहीं गट्स नहीं, ये मेरा हक है। ये हिंदुस्तान का दस्तूर मेरा हक देता है। जी हाँ,
ये बताना ज़रूरी था, मैंने बताया, एक अवेयरनेस लाया है, ये मेरा काम है, मेरे चैनल का काम है, मैं किसी पे तनकीद नहीं हूँ। वाले भी बहुत कम है सर दुनिया में, हम को बहुत खुशी हुई। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ऐसे कॉल्स आने से भी हमें बहुत एनकरेजमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मासाब टैंक से एक मोहतरमा ने फ़ोन किया है। हेलो हेलो, मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे मासाब टैंक से मोहतरमा ने फ़ोन किया है कि आपके बहुत गट्स है, आप ये वीडियो बताएं। ज़रूर, गट्स तो हर किसी को रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई वीडियोस बताने से, ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम से क्या असद साहब, अकबर साहब नाराज़ हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो शाबाशी देंगे, वो शाबाशी ज़रूर देंगे कि आप ये अवेयरनेस ला रहे हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद शायद अल्लाह आलम क्या होगा, देखते हैं। ऐसा चलते रहेगा जमहूरियत में। लेकिन मैं एक बार फिर ये दोहरा देना चाहता हूँ, इस्लाम में ख्वातीन का उतना ही हक है जितना कि मर्द का है। इस्लाम खुद इजाज़त देता है ख्वातीन को। आज इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ख्वातीन की हिस्सा ले रही है रिजर्वेशन की वजह से। बहुत अच्छी बात है। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? थोड़ा ऊंचा बात करिए, सुने नहीं यार। मंडल से बात कर रहा हूँ साहब। कहाँ से? शामीरपेट मंडल से। जी, थोड़ा आपका टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, हम आराम से बात कर सकते हैं। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जो अकबर साहब और अजहर साहब के बारे में जो हम जी, तो हम ये इतने राजोबाजी नगर बने इतना काम कर रहे हैं। हम हद है, कलेक्टर, जेसीसी, डीसीपी, आईपीएस, पुलिस कमिश्नर, कोई वार्ड मेंबर नहीं है और हम काम कारकुन हो, ये काम से मुखालिफ आज तक कलेक्टर हमारे पास आ रहे हैं। फोन नंबर भी दे, पुलिस कलेक्टर अब तक नहीं आ चुके हैं। मस्जिद के खिलाफ मुस्लिम के नाम से यहाँ बनाया गया है। जी जी सेंट्रल बैंक के सामने। जी जी, नंबर रहते हैं, हम क्या दे सकते हैं उनके लिए। वाह, इतनी घर बन चुकी है। वाह, और ये अगर बाबा सभी को सोचना कोई तो बोले। जी हाँ, जो मेरा जुनून है सर, मैं ज़रूर जो है आपका पैगाम अकबर साहब, असद साहब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर ये कोई चैनल देख रहे हैं मैं वाले तो ज़रूर पहुंचा देंगे। शामीरपेट को एक बार अकबर साहब या असद साहब आने की ये वहां से लोग ख्वाहिश कर रहे हैं। हेलो जी बोलिए मोहतरमा, कहाँ से बोल रहे हैं? वारिसगुड़ा से बात कर रही हूँ। जी बोलिए, वारिसगुड़े से। जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए जान। जी, अकबर भाई को कांग्रेस कहिए। जी जी, और अकबर भाई को यहाँ आने के लिए वारिसगुड़ा एरिया में एक बार दौरा करने के लिए ये बोलना था हमें। जरूर, मैं आपकी वारिसगुड़े से आपका पैगाम अकबर साहब को जरूर पहुंचा दूंगा। शायद हो सकता है अब तक आप लोगों का पैगाम पहुंच गया हो, अगर नहीं पहुंचा है तो मैं पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। हेलो, वालेकुम सलाम। जी बोलिए। हेलो जी वालेकुम सलाम। आप थोड़ा टीवी का ऑडियो कम करके बात करिए, साफ बात होगी। जी, मैं मल्लेपल्ली से पहले लाइन से बोल रहा हूँ, अहमद मेरा। जी बोलिए अहमद साहब, मल्लेपल्ली से। जी, पहले मैं व्हाट्सएप चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और एक बात के इंशाल्लाह ये अपना जो है शहर हमारा, मेयर हमारा, बिल्कुल कामयाब होगा ये। नहीं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आपको शायद इत्तला नहीं। मैं हमारे एपिसोड में इससे पहले बोला था शहर हमारा, मेयर हमारा, ये इमाम का नारा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे आवाम का कंफ्यूजन दूर होना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा काम है आवाम में अवेयरनेस लाना। मेयर का जहाँ तक ताल्लुक़ है
उसके लिए आज 150 डिविजन्स में कम से कम 90 सीटें आनी चाहिए, तो मेयर बना सकते हैं। जबकि MIM सिर्फ कॉन्टेस्ट कर रही है 60 सीटों पे, तो जीतेंगे कितने उसमें? फिर अब है गुंजाइश नहीं। अब शायद ये असद साहब, अकबर साहब को मालूम हो सकता है अलायंस से वो मेयर बना ले, डिप्टी मेयर बना ले, ये उनका इख्तिदार है, उनकी जमात की पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है। शायद वो लोग इलेक्शन के बाद डिसाइड करेंगे, हो सकता है ऐसा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। जैसा कि अभी भी मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, ये बड़ा कंफ्यूजन है। शहर हमारा, मेयर हमारा का नारा तो ज़रूर मशहूर हो गया है MIM का, लेकिन अभी आवाम को इस बात की इत्तला पूरी तरह से नहीं मिली है कि मेयर के लिए कम से कम 90 सीटें चाहिए, 90 कारपोरेटर्स चाहिए, लेकिन MIM सिर्फ 60 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रही है। तो उसमें जीतेंगे कितने, फिर मेयर बना सकेंगे या नहीं सकेंगे, ये आवाम में शऊर होना ज़रूरी है। आवाम इस बारे में जानकारी भी रखना ज़रूरी है। जमहूरी हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ों की इत्तला आवाम को होना बहुत ज़रूरी है, इसमें ही कन्फ्यूजन दूर होता है। और हमारे चैनल का यही मकसद है कि हम आवाम के कन्फ्यूजन्स को दूर करें, आवाम में अवेयरनेस लाए, ये हमारा मानना है। तो आप, वक्त बहुत कम रह चुका है अब हमारे इस शो का, फिर कल दोबारा 12 बजे हम ज़रूर हाजिर होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर कह दूं कि हमने जो वीडियो क्लिपिंग बताई है, ये हमने नहीं बनाई, ये हमने क्रिएट नहीं की, ये बयानात हमारे नहीं हैं, ये बयानात तो आप देख चुके हैं। ये काफ़ी वायरल चल रहा है आजकल शहर में, इंटरनेट पर है। ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ा उसका खुलासा करना मैं ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने अपना हक अदा कर दिया, आवाम को अपना हक अदा कर दिया। मैंने आवाम को इस बारे में जानकारी ले ली। अब आवाम डिसाइड करे कि वो किसे वोट डाले, आवाम डिसाइड करे कि वो अपना लीडर कौन चुनती है। ज़रूर आवाम आप डिसाइड करिए, ये आपका इख्तिदार है। एक आखिरी कॉल लेते हैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले। हेलो, वालेकुम सलाम, थोड़ा ऊंचा बात करिए। वालेकुम सलाम, जी बोलिए साहब। जी अल्लाह का करम है, जी बोलिए साहब। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? बाबा नगर से। जी साहब, बाबा नगर से बात कर रहा हूँ। आपका चैनल बहुत जबरदस्त है, आपके चैनल से देख के लोगों को बहुत तकलीफ भी है। नहीं साहब, ऐसा है, तकलीफ तो अब ये मैं जैसा पहले हमेशा बोलते आया, तो डेमोक्रेसी है, कोई तनकीद करता, कोई पसंद करता, ये दोनों भी अच्छी चीज है। डेमोक्रेसी में दोनों भी अच्छी चीज है। जी बताइए, आप कुछ करें। डी ब्लॉक में जो है सो MPT की जी आज तक जो है सो कई कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन कोई डी ब्लॉक में जो है सो आके कैनवेजिंग नहीं करा, कैंपेनिंग नहीं करा कि हमारे को वोट डालो। आज MPT वाले आ रहे हैं, तो आज फिर MIM वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं आके हमारे पास कैनवेजिंग करें। यहाँ था डी ब्लॉक में और H ब्लॉक में कैनवेजिंग करने के लिए। आप डिसाइड करिए, आप डिसाइड करिए किसको वोट देना है। आप खुद समझ रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उतना खुला भी नहीं कहूँगा। आप खुद समझिए, ये वोटर का इख्तिदार है, वोटर का ओपिनियन है। आप डिसाइड करिए, आप वोट डालिए। और मुझे शाहिद कुरैशी को इस अनकट प्रोग्राम से आज के लिए दीजिए इजाज़त। फिर कल 12 बजे हम ज़रूर इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।